हेलो दोस्तों, एसएसएमई विजन पर आपका स्वागत है। हमारा आपसे निवेदन है कि हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दें और हमारा साथ न छोड़े। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे अशोक चक्र और विश्व के सबसे पुराने राष्ट्र चिन्ह के बारे में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस वीडियो में। अशोक चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह स्तंभ सम्राट अशोक के समय उनके धम्म के प्रचार के लिए बनवाया गया था। गौरतलब है कि प्राचीन भारत में सम्राट अशोक एक महान शासक हुए हैं जिन्होंने लोगों को दया, करुणा और प्रेम का संदेश दिया था। अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र में मौजूद 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। अशोक चक्र का नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र में मौजूद 24 तीलियां देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। आइए एक नजर डालें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कैसे विकसित हुआ और 6 बार संशोधित हुआ। ऐसा माना जाता है कि अगर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती या फिर किसी राजकीय अवकाश के दिन किसी गणमान्य व्यक्ति का निधन हो जाता है, बल्कि उस इमारत का ध्वज झुकाया जाता है जहां उनका पार्थिव शरीर रखा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि विश्व का सबसे पुराना झंडा कौन सा है। डेनमार्क का झंडा एक सफेद स्कैंडिनेवियाई क्रॉस के साथ लाल है जो ध्वज के किनारों तक फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे पुराना झंडा सफेद पर लाल क्रॉस वाला एक बैनर 14वीं शताब्दी के बाद से डेनमार्क के राजाओं द्वारा उपयोग किए जाने के रूप में प्रमाणित है। डेनमार्क का नेशनल फ्लैग 1370 या उससे भी पुराना है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है? आखिर क्यों इतनी मान्यता दी जाती है? कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह उस देश की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान सुनहरी परंपराओं वाले महान राष्ट्र के रूप में होती है और इसमें अशोक स्तंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया था क्योंकि इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इसे अपनाने के पीछे सैकड़ों वर्षों का लंबा इतिहास छुपा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको 273 ईसा पूर्व के कालखंड में चलना होगा, जब भारतवर्ष में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक को एक क्रूर शासक माना जाता था, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत आघात लगा और वो हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए थे। अब हम जानेंगे कि हमारे भारतीय राष्ट्र ध्वज के 24 तीलियों के मायने क्या है। अशोक चक्र की प्रत्येक तीली का अर्थ: पहली बोली शुद्धता, दूसरी तीली स्वास्थ्य, तीसरी तीली शांति, चौथी तीली बलिदान, 5वीं तीली नैतिकता, 6ठी तीली सेवा, 7वीं तीली क्षमा, 8वीं तीली प्रेम, 9वीं तीली मित्रता, सभी नागरिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना, 10वीं तीली बंधुत्व, राष्ट्र में भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए, 10वीं तीली बंधुत्व, 11वीं तीली संगठन, 12वीं तीली कल्याण, 13वीं तीली समृद्धि, 14वीं तीली उद्योग, 15 तीली सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना, 16वीं तीली जागरूकता, 17वां सूत्र समानता, 18वीं तीली अर्थ, 19वीं तीली नीति, 20वीं तीली न्याय, 21 तीली सहयोग, 22वीं तीली कर्तव्य, 23वीं तीली अधिकार, 24वीं तीली बुद्धि।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।